मोहतरम नाज़रीन किराम, वतन अजीज़ मुल्क पाकिस्तान जो मारज़ वजूद में आया, इसकी बुनियाद थी ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, कि जिसका मतलब ये था कि वतन अजीज़ मुल्क पाकिस्तान के अंदर इस्लामी क़वानीन को नाफिज किया जाएगा और जो शरीयत के अहकामात हैं उनको नाफिज किया जाएगा। लेकिन आज मैं बड़े अफसोस के साथ आपके साथ ये बात शेयर कर रहा हूँ कि हमारे वतन अजीज़ मुल्क पाकिस्तान के अंदर अमीर के लिए तो अलहदा कानून है और जो गरीब है उसके लिए अलहदा कानून है। मोहतरम नाजरीन किराम, जब से ये फ्री आटा तकसीम होना शुरू हुआ है तो आए रोज़ कोई ना कोई ऐसे वाक़यात वो सामने आ रहे हैं कि जिन्हें देखकर, जिन्हें सुनकर, जिन्हें पढ़कर जो कलेजा है वो मुंह को आता है। पंजाब के तो आप हालात सुनते ही रहते होंगे, लेकिन कल कराची के अंदर एक बहुत अफसोसनाक वाक़या पेश आया कि साइट एरिया के इलाके में किसी जगह पे इमदाद तकसीम हो रही थी, आटा तकसीम हो रहा था। तो वहाँ पर एक शहद नामी जो कि रक्षा ड्राइवर था, उसकी बीवी ने जिद की कि मैंने भी जाना है और औरतें भी जा रही हैं, चलो मैं कुछ इमदाद ले आऊँगी और मेरे जाने का मकसद ये है कि सिर्फ और सिर्फ बच्चों के लिए हम ईद के नए कपड़े बना लें। खामद ने काफ़ी समझाया, लेकिन जो बीवी है वो अपने जिद के ऊपर डटी रही, तो बिल आखिर खामद ने इजाज़त दे दी और साथ में 100 रुपया किराया भी दे दिया। मोहतरम नाजरीन किराम, जब ये खातून अपने घर से रवाना हुई तो इसने अपने साथ अपनी एक बेटी को लिया और साथ में अपने एक बेटे को लिया कि जिसकी उम्र तकरीबन 10 साल थी। तो जब ये वहाँ पर पहुँची तो वहाँ पर शोरगुल हुआ, शोर शराबा हुआ, तो जिसकी वजह से अफरा तफरी मच गई और जो वहाँ पर बच्चों समेत तकरीबन 11 खवातीन जो हैं उनकी वो डेथ हो गई। मोहतरम नाजरीन किराम, ये जो शहद नामी रक्षा ड्राइवर था, इसकी जो बेगम थी, बीवी थी नसीम नामी, तो वो बेचारी भी उसी अफरा तफरी में आकर वो भी मर गई। मोहतरम नाजरीन किराम, इसका जो बेटी थी वो तो खैर माशाल्लाह बच गई, हल्की फल्की मामूली जख्मी हुई, लेकिन जो इसका बेटा था माशाल्लाह बिल्कुल वो ठीक रहा। तो जब उसने देखा कि मेरी माँ तो दुनिया से चली गई है, मेरी माँ मुझे छोड़कर चली गई है, तो वो अपनी माँ की लाश को, मैयत को, बॉडी को झंझोड़ झंझोड़ के कहता रहा, माँ उठ घर चले, माँ मुझे कपड़ों की ज़रूरत नहीं है, माँ जल्दी कर हम घर चले। मोहतरम नाजरीन किराम, जब मैंने ये वीडियो देखी तो यकीन जानिए आंखों से आंसू जारी हो गए कि एक माँ और वो अपनी औलाद के लिए किस हद तक वो चली गई, लेकिन ज़िंदगी ने वफा ना की और वो हमेशा हमेशा के लिए खालिक हकीकी के पास चली गई। लेकिन जो बेटा था वो माँ की बॉडी को झंझोड़ता और हिलाता, ये माँ उठ चल घर चले, मुझे कपड़ों की ज़रूरत नहीं है। ये एक तस्वीर थी वतन अजीज़ मुल्क पाकिस्तान की। और दूसरी तस्वीर में आपको जो हमारा हमसाया मुल्क है अफ़गानिस्तान कि उसकी मैं आपको तस्वीर दिखाता हूँ कि हमारे जो वतन अजीज़ मुल्क पाकिस्तान के अंदर तो जो हमारे हुक्मरान हैं वो आए दिन अपने अवाम के ऊपर टैक्सेस लगा रहे हैं और दिन ब दिन महंगाई को बढ़ाया जा रहा है और आटे के नाम पर अवाम को जलील किया जा रहा है। और दूसरी तरफ देख लीजिए कि जो अफ़गानिस्तान है, जो कि बेचारा बहुत ज़्यादा गरीब मुल्क है, लेकिन जब रमज़ान का महीना आया तो वहाँ के जो अरबाब इक़्तिदार थे उन्होंने अपना जो इमदादी सामान था खुद अपने कंधों के ऊपर उठाया और अवाम के दरवाज़ों के ऊपर, उनकी दहलीज के ऊपर उनको जाके पहुंचाया। और सिर्फ इमदादी सामान ही नहीं बल्कि साथ में नकदी रकम भी वो तकसीम कर रहे हैं। और जहां पर अगर उनको कोई बच्चा मिल जाता है तो उसको प्यार करते हैं, उसको गोद में बिठाते हैं। और दूसरी तरफ देख लीजिए हमारे जो हुक्मरान हैं वतन अजीज़ मुल्क पाकिस्तान के, बच्चों को तो प्यार करना बड़ी दूर की बात है, ये तो गरीब के साथ सलाम करना भी वो अपने लिए तौहीन समझती हैं। मोहतरम नाजरीन किराम, गुज़श्ता दिनों के अंदर सोशल मीडिया के ऊपर यकीनन आपने भी एक तस्वीर देखी होगी, लेकिन मैंने तो ज़रूर देखी थी कि उसके अंदर अफ़गानिस्तान के अंदर जो इमदादी सामान था उन्होंने एक वसी ग्राउंड में रख दिया कि जिसको जो ज़रूरत है वो आए और लेकर चला जाए। कोई नाम लिखवाने की ज़रूरत नहीं है, शनाख्ती कार्ड दिखाने की ज़रूरत नहीं है, तस्वीर बनवाने की कोई ज़रूरत नहीं है। लिहाजा जिसको जो जो चीज़ ज़रूरत थी
वो उठाकर अपने घर को चल पड़ा। लेकिन दूसरी तरफ देख लीजिए कि वतन अजीज़ मुल्क पाकिस्तान के अंदर क्या कुछ हालात हो रहे हैं। बस इस मौका पर मैं यही कहूँगा कि या अल्लाह, तेरे बंदे बहुत ज़्यादा जलील करते हैं। ऐ मेरे मालिक, ख़ज़ाने गैब से हमें रिज़्क़ अता फरमा और हमें ऐसे हुक्मरान नसीब फरमा, रहम दिल हुक्मरान नसीब फरमा कि जो अपनी आवाम को अपना समझें, जो अपनी राया के साथ अच्छा सलूक करें।